ओबीसी एलसीएल मेरी कैटेगरी है, बीपीएल मेरा कार्ड है। हर महीने राशन लेते ही खुद खाने से पहले अपनी गाय भैंस का सोचते थे। नमस्ते। हर अनुभव पे आप सभी का स्वागत है। हर अनुभव कुछ सिखाता है। अगर सीखने की इच्छा हो तो मैं तो गलती करती हूँ, सीखती हूँ। हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। साइकिल रिपेयर करती रहती हूँ। अभी जनवरी में एक और अनुभव हुआ था। आप सभी को पता भी होगा, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कैसे कंटेंट क्रिएटर्स लड़कियों ने लड़कों की पोल खोल के चैट्स वायरल करके, पता नहीं झूठ थी या सच थी, और दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स और जिनकी आवाज होती है वो सिस्टम की पोल खोल करते ही रहते हैं। और हमारे जैसी आम जनता भी सरकारी कर्मचारियों की आए दिन वीडियो वायरल करके पोल खोलती रहती है। तो मैंने सोचा, जनता की पोल खोल कौन करेगा? पोल नहीं खोलूंगी क्योंकि मैं खुद जनता हूँ। अपने से ही शुरुआत शुरुआत करूंगी। तो मैं अपना परिचय देती हूँ, कहीं कोई और मुझ पे सवाल उठाए उससे पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं खेत मजदूर परिवार से हूँ। छोटे से गांव से आती हूँ, पेरीफेरी से आती हूँ। अब आगे की बात करते हैं। ओबीसी एलसीएल मेरी कैटेगरी है, बीपीएल मेरा कार्ड है। हर महीने राशन लेते ही खुद खाने से पहले अपनी गाय भैंस का सोचते थे। ये बचपन की ये बात है। बचपन मतलब जब हमारी भैंस हुआ करती थी, कुछ सालों पहले की बात है। नागोरी मेरी भैंस का नाम था। राशन सबसे पहले आता था। हम ठहरे एनिमल लवर। हिंदी इंग्लिश में मत जाना। हम ठहरे एनिमल लवर। तो सबसे पहले हम राशन का गेहूं जो आता था उनको खिलाते थे। क्यों? उनका पेट भरेगा तो ही हमें शांति मिलेगी ना। बेचारी गाय भैंस कहाँ राशन की लाइन में खड़ी होनी जाएंगी? उनके पास तो राशन कार्ड भी नहीं है, तो वो कैसे खाएंगी? इसलिए सबसे पहले हम गाय भैंस का सोचते थे। डिजिटल क्रांति डिजिटल क्रांति में हम पीछे नहीं है। घर में 5 से 6 सिम कार्ड थे। 2 दिन जियो के, 2 दिन हवा की पूछ या हवा भूल गए थे। मंथली रिचार्ज हम टाइम पे करवाते थे। ठीक है ना? ये ठहरी हमारी बात, मेरी बात। अब बात करते हैं। मेरे आसपास बहुत से लोगों को भी जान पहचान वाले, मतलब मैं जिनको जानती हूँ वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ उनको। एपीएल कैटेगरी। गुजरात में बोलते हैं अपना पैसे लहर, हिंदी में बोलते हैं अपन के पैसे पे लहर करना। लहर मतलब मौज मस्ती करना, तो लहर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो ये भी कम नहीं है, पेरिफेरी की बात कर रही हूँ। ये भी जाते हैं राशन की शॉप पे, राशन की दुकान पे जाके जाते हैं। गाय भैंस के लिए गेहूं खरीदते हैं, गाय भैंस के लिए गेहूं वगैरह खरीदते हैं, खुद नहीं खाते हैं। क्यों? देशभक्त है। सबसे बड़े देशभक्त तो ये है, अगर राशन लाएंगे, गाय भैंस खाएंगी, खाएगी ना बेचारी, वो भी कहाँ लाइन में खड़ी होने जाए? उनके पास पैसा होगा तो उन्हें जाती नहीं। सही बात है ना? तो राशन खाएगी, राशन वाला गेहूं खाएगी गाय भैंस, फिर वो दूध देंगी। चुचुक 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 ऐसे हाथ से ऐसे दूध खा देती है, और मशीन वाला भी दूध निकालते हैं। वो डेयरी में सेल करेंगे, वो दूध देश के लोग खरीदेंगे, उनका पेट भी भरेगा। ठीक है? साथ ही साथ वो जीएसटी भी पे करेंगे। जीएसटी पे करेंगे तो कहाँ करेंगे? सरकार को ही देंगे, सरकार को देंगे, जीडीपी देश की बढ़ेगी, जीडीपी देश की बढ़ेगी तो देश का डेवलपमेंट होगा। तो ये भी देशभक्त ठहरे या नहीं? देशभक्ति है हमारे देश के लोग। वो बात अलग है, लाखों कमाने की बात टैक्स पे नहीं करते, वो बात अलग है। अब इस पे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझ पे सीसीएस रूल लागू हो जाएंगे। आई शुड नॉट टॉक अबाउट दिस लाइक दिस। इतना तो अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा आता है। अब बात करती हूँ अपनी। तो ये सनलाइट आ रही है, थोड़ा डार्क एरिया में चले जाते हैं। डार्क ही, डार्क में जाने से और ज्यादा डार्क दिखते हैं। कोई नहीं। तो करप्शन की बात करती हूँ मैं। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं कुछ सालों पहले की बात है जब मैं थोड़ी सी छोटी थी इससे, मतलब टीनेजर थी मैं। तब हम क्या करते थे, तब हमने मैंने क्या किया है, ऐसे तो बहुत लोगों को जानती हूँ ऐसा करते हैं, लेकिन मैं अपना ही उदाहरण दूंगी, दूसरों पे सवाल उठाने से पहले खुद पे उठाओ। तो सरकारी अस्पताल थी, मेरे डायरेक्टर की बाहर की हॉस्पिटल थी। उस दिन मुझे फीवर आ गया था, हाई फीवर था। हॉस्पिटल में गई थी मैं। इतना भी नहीं आया था कि इमरजेंसी जरूरत पड़े तो ओपीडी वाले में गई थी। 2 घंटे बाद मेरी बस की टिकट टिकट समझिए ना, बस की टिकट हिंदी में क्या बोलता है, ओके, टिकट 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 बुक थी मेरी। ठीक है ना? तो इसलिए मैं जाती हूँ। लाइन इतनी लंबी थी, मैं देख के ही घबरा गई थी। मैं जाती हूँ डायरेक्ट रिसेप्शन में। लाइन तो बीच में से 2 लाइन होती है ना, 2 लाइन उनके बीच में एक जगह होती है, वहां पे जाती हूँ।
भाई 1-2 घंटे में मेरी बस आने वाली है, मैंने मुझे प्लीज़ पर्चा बनवा दो। उन्होंने बोला नहीं, आम जनता का ये सब लोग लाइन में ऐसे ही थोड़ी है। तो मैंने भी 2-4 अंग्रेजी के वर्ड्स यूज़ किए थोड़ा। और उसके साथ ही मेरे थोड़ी एक मेरे पास 200 रुपये थे, सिर्फ 200 रुपये थे, स्टूडेंट थी तब मैं। 200 रुपये थे, तो 200 रुपये से में से 100 रुपये निकाला, मैंने ऐसे करके दिखाया उनको। मैंने बोला पैसे से कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर क्या, मैंने फार्मेसी से टीसीएम की टैबलेट ले ली और मैं घर चली आई। बड़ा ही नेक और ईमानदार रिसेप्शन वाला था। तो ये था मेरा अनुभव, और आप भी ऐसे ही हो, मुझे पता है। मुझे हर रग रग से वाकिफ, रग रग से वाकिफ हूँ। गरीब होने का यही फायदा होता है कि आपको सबके बारे में पता होता है। मतलब पेरीफ्री से आते हैं तो गांव वाले लोगों को तो पता ही होगा सबके बारे में, अपने बारे में। हाँ, अमीरों के बारे में, राजनेताओं के बारे में, फेमस लोगों के बारे में तो सबको पता होता है। लेकिन कभी खुद को झांक के देखा है तुम कितना छेद सिस्टम में छेद ढूंढते हो? तुम तो खुद ही जनता में, जनता का छेद भरो तो सिस्टम का छेद भर जाएगा। ओके, आप भी अपने हर अनुभव के वाक्य शेयर कर सकते हैं टिप्पणी बॉक्स में। धन्यवाद। मिलते हैं, अगर मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो बाय बाय।